नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आज यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि एनिमल किंगडम थर्ड पार्ट के बारे में। एनिमल किंगडम के हमने दो पार्ट कर लिए जिसमें हमने जो कुछ कोड नॉन कोडेट्स के बारे में बात किया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो कोडेट्स के बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है वाटर कैनाल सिस्टम किस जो है नॉन कोडेड में पाया जाता है। दूसरा, वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में नॉन कोडेड में पाया जाता है। ठीक है, किसे हम हाफ कोडेड के नाम से जानते हैं, कौन से फाइलम को, यही बताना है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि आपको कोइनोसाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोइनोसाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन चार का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट वगैरह के लिए, ठीक है, HP टेट वगैरह के लिए, और HP TGT वगैरह के लिए, और HP PGT वगैरह के लिए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी एक भी जगह जो है स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको निकालूंगा मैं। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए, टेलीग्राम में आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाती है, कोई भी अपडेट होती है, PDF वगैरह होती है, वो आपको जो है वहाँ पे मिल जाती है, नोट्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे देखिए, नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश में, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। 24 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। कितने? 24 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से और फायदा उठाइए। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहते हैं, इंडिया जीके प्लस HGK के नोट्स चाहिए आपको, तो आप वो भी जो है ले सकते हैं। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो है उसका जो है लिंक डाला हुआ है। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बतानी थी। और इनका क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट का जो है क्वेश्चन है, ये आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के फाइलम के ऊपर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है फाइलम कोर डेटा की बात करनी है। किसकी बात करनी है? फाइलम कोर डेटा की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं मैक्सिमम आपको कोर डेटा में देखने को मिलते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, ठीक है, वो कोर डेटा में ही आते हैं। तो याद रखना है, कोर डेटा में जो आपको फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोड डाटा के, वो ये होते हैं कि उनके पास एक तो नोटो कोड होती है। क्या होती है? नोटो कोड होती है। दूसरी, एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड ये देखने को मिलती है। तीसरी आपको याद रखना है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स उनके पास जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नोटो कॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है, पेयर जो है आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको इनके पास देखने को मिलती है। तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि बायलेटरली जो है सिमेट्रिकल होता है। कैसे होता है वो? कॉर्डेट्स बायलेटरिकली जो है सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलते हैं विद ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोइलोमेट होते हैं, इनके पास कैविटी प्रेजेंट होती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक तरह से पोस्ट अनल टेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ कोड डाटा के याद रखने हैं कि नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चले यहाँ पे देखिए, कुछ कोडेट्स के मैं आपको कैरेक्टर्स बताता हूँ, कोडेट्स के कैरेक्टर्स, और कुछ नॉन कोडेट्स के जो है यहाँ पे डिफरेंस भी बताता हूँ आपको, दोनों के बीच में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोडेट्स में, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। कोडेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, और नॉन कोडेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। जहाँ पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, वर्टिकल कॉलम अब्सेंट है, वो आपके जो है नॉन कोडेट्स होंगे। दूसरा याद रखो,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, डॉर्सल है, होलो है एंड सिंगल है। कैसा है, डॉर्सल भी है, होलो भी है और सिंगल भी है। इस यहाँ पे याद रखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका वो कैसा है, वेंट्रल है। ठीक है, सॉलिड है और डबल है। कैसा है वो, वेंट्रल भी है, सॉलिड भी है और डबल भी है। याद रखो। तीसरा क्या है, फेरिक्स, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरिक्स में क्या है आपका, गिल स्लिट्स है। क्या है आपके यहाँ पे, गिल स्लिट्स है। तो यहाँ पे गिल स्लिट्स जो अब्सेंट देखने को मिलते हैं। गिल स्लिट्स आर अब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट कैसा है, वेंट्रल है। और यहाँ याद रखो, हार्ट इज डॉर्सल यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, क्योंकि हार्ट आपको जो है मैंने आपको बताया नहीं है नॉन कोडेड्स में कभी अभी, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल साइड भी होगा। ठीक है, यहाँ याद रखो, पोस्ट जो अनल पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे पोस्ट अनल जो टेल है वो आपकी अब्सेंट देखने को मिलती है। ठीक है, मान लो ये आपका जो है कोई ऑर्गेनिज्म है, ये आपका क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कॉर्डेट है एक तरह से। ठीक है, तो उसमें याद रखो कि आपको एक नर्व कॉर्ड, बीच में छोटी सी नर्व कॉर्ड, और आपको नर्व नोटोकॉर्ड, आपको यहाँ वहां पे जो है बड़ी सी नोटोकॉर्ड जो इस तरह से देखने को मिलेगी, और उसके ठीक नीचे आपको जो है गिल स्लिट देखने को मिलेंगे। एंड आपको लास्ट में ये जो पोर्शन है आपका, ये पोस्ट अनल टेल है। क्या ये, पोस्ट अनल टेल। आपको दिख रहा होगा कोई एक जो डायग्राम कोड डेटा के साथ, तो इसको आपने याद रखना है। नॉन कोडेट्स और कोडेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है कोडेट्स में, नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहती है नॉन कोडेट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डोर्सल रहता है कोडेट्स में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल रहता है आपका नॉन कोडेट्स में। फेरिक्स जो है वो आपका गिल स्लिट्स उसके पास होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स आपके जो है नॉन कोडेट्स में नहीं होते हैं। हार्ट जो है वो आपका कोडेट्स के पास देखने को मिलता है, वेंट्रल पोजीशन पे। आपके यहाँ हम कोडेट्स हैं, तुम्हारे जो है वेंट्रल पोजीशन पे हार्ट है। ठीक है, लेकिन जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके जो है डोर्सल पोजीशन पे यानी कि पिछली साइड पे जो है हार्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, पोस्ट अनल टेल जो है प्रेजेंट है और पोस्ट अनल टेल जो है अब्सेंट है। कोडेट्स में प्रेजेंट है तो वो कोडेट्स है, और अगर नॉन कोडेट्स है तो वहाँ पे पोस्ट अनल टेल जो है अब्सेंट रहेगी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि फाइलम कोरडेटा, फाइलम जो कोरडेटा है उसके 3 सब फाइला हैं। एक है आपके यूरोकोरडेटा, इनको हम ट्यूनिकेटा ही बोलते हैं। दूसरा है सिफेलोकोरडेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो देखो यूरोकोरडेटा और सिफेलोकोरडेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकोर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्रोटोकोर्डेट्स इनको जो बोलते हैं। जनरली आप ये एक्सक्लूसिवली जो है मराइन होता है, मैक्सिमम क्या होता है ये मराइन देखने को आपको मिलते हैं। इस चीज को आपने अच्छे से ध्यान देना है। वेयर एज आपका एक और चीज आपको याद रखना है, यूरोकोर्डेटा तो नोटोकॉर्ड उनके पास जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकोर्डेटा में आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन वो ओनली लार्वल टेल में जो है प्रेजेंट रहती है। अगर सिफेलोकोर्डेट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। उनके पास जो है हेड से टेल लेकर जो टेल रीजन तक जो है आपका रहती है, और परसिस्टेंट थ्रू लाइफ, थ्रू आउट लाइफ जो रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप सिंपल सी बात याद रखो, यूरोकोर्डेटा के एग्जांपल एसिडिया आता है, एक आपका सेल्पा आता है, दूसरा आपका आता है डोलियोलम। ठीक है, और फिर आपका सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एक आपका ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पूछे गए हैं नीट वगैरह में। ठीक है, नीट वगैरह में, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए क्लास 7 सॉरी क्लास 11 जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 3 कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बायोलॉजी को अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के कर रहे हैं अच्छे से। हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ।
आरटी से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको कहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा फाइलम की। किसकी? वर्टिब्रेटा की जो फाइलम की बात करते हैं। ठीक है, देखो वर्टिब्रेटा जो मेंबर है आपका कोर्डेटा का, उसके पास नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रोयोनिक पीरियड के समय पे। ठीक है, एम्ब्रोयोनिक पीरियड के समय पे। ठीक है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड जो रिप्लेस हो जाती है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप में, कार्टिलेजिनस एक तरह से स्ट्रक्चर में, और एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हमने क्या बोला है? वर्टिब्रल कॉलम बोला है। ठीक है, याद रखना है। तो अडल्ट में आपको वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलती है वर्टिब्रेटा के। ठीक है, देखो यहाँ पे बोलता हूं मैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं आपके, ऑल वर्टिब्रेट्स आपके क्या हैं? आर कोर्डेट्स। ठीक है, लेकिन ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स तो क्या है? यहाँ पे कोर्डेट्स हैं, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उनके पास जो हर एक के पास जो है कोर्डेट के पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के पास हमेशा याद रखना है वर्टिब्रल कॉलम जो प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आप सिंपल सी बात यहाँ याद रखना है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपका 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है, 4 चैम्बर भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किडनीज आपको यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए देखने को मिलती है, किडनीज आपको एक्सक्रीशन के लिए देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे फिन्स और लिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे हम जब वर्टिब्रेटा का डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? वर्टिब्रेटा का डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन में आपको याद रखना है, इसके हम 2 डिवीजन करते हैं, एक तरह से एनेथा में, दूसरा आपका नेथोस्टोमेटा में। ठीक है, तो देखो एनेथास्टोमेटा जो होते हैं आपके वहां पे कोई भी जॉन आपको देखने नहीं मिलता, जबड़ा नहीं आपको देखने को मिलता, जॉलेस होते हैं। ठीक है, जॉलेस। ठीक है, तो ऐसी क्लास आपकी जो जॉलेस होती है वो आपकी कौन सी है? इसमें साइक्लोस्टोमेटा है। कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा है। ठीक है, एक और आपको याद रखनी है, ओस्ट्राकोडर्मी, ओस्ट्राकोडर्मी। ठीक है, इनके पास कोस्मोइड लाइक स्केल्स होते हैं। कौन से? कोस्मोइड लाइक स्केल्स होते हैं, और एक तरह से शेल स्किनी होती है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि अब जो फोसिल हैं। क्या है? फोसिल हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखना है। अब साइक्लोस्टोमेटा में आपको जो राउंड माउथ आपको देखने को मिलता है, राउंड माउथ आपको देखने को मिलता है, और गिल पाउचेज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है पेट्रोमाइजोशिया और मिक्सिनोआइडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये पेट्रोमाइजोशिया रॉक सक्कर्स होते हैं, और ये आपके जो आपके ये हैग फिशेज होते हैं मिक्सोनाइडिया, हैग फिशेज है मिक्सोनाइडिया होता है, स्लाइम फिशेज भी यही होती है। ठीक है, याद रखना है। तो मिक्साइन इसका एग्जांपल रहता है और पेट्रोमाइथोन इसका एग्जांपल रहता है, तो इसको आपने याद रखना है। फिर एज बियर्स जिसमें जॉ होता है वो होते हैं आपके क्या? नेथोस्टोमेटा। तो इनकी कुछ सुपर क्लासेस बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक है आपकी पाइसिस, पाइसिस, दूसरी है आपकी टेट्रापोडा। क्या है? टेट्रापोडा। पाइसिस ऐसी हैं जिसके पास फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा ऐसी होती है जिनके पास लिम्स होती है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो इनके पास क्लास कौन कौन सी है। नंबर 1 है कॉन्ड्रिक्टाइज, कॉन्ड्रिक्टाइज। नंबर 2 है ओस्टिकटाइज, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखो इनके पास क्लास कौन सी है? एम्फीबिया है पहली, दूसरी रेप्टिलिया है, तीसरी आपकी एव्स है, चौथी आपकी मैमल्स है। ये आपको याद रखना है।
तो ये मैंने डिवीजन कर दिया है वर्टिब्रेटा का, इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस चार्ट को आप बना सकते हैं और मेनली जो है फोकस यहाँ पे इस चीज के ऊपर भी रखें। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने आपको ये चार्ट में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैंने आपको जो अलग से लिखवाया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा एक आपको याद रखना है, ये आपका एनेथोस्टोमेटा है। एनेथा है, क्या है ये, इसके पास जॉ नहीं है। ठीक है, ये जॉलेस है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है जितने भी एनेथोस्टोमेटा है या साइक्लोस्टोमेटा है वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है। कैसे हैं वो, एक्टोपैरासाइट्स है। ठीक है, किसी न किसी फिशेस के ऊपर ही आपको आपको एक्टोपैरासाइट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। इनके पास जस्ट 6 to 15 जो पेयर्स होता है, 6 to 15 पेयर्स आपके जो देखने को मिलते हैं गिल स्लिट्स। क्या देखने को मिलता है, गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक गिल स्लिट्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स जो है आपके, उनके पास सकिंग एंड सर्कुलर जो है माउथ होता है। क्या होता है, सर्कुलर माउथ होता है। बट वो माउथ कैसा है, विदाउट जॉज है, यानी कि जॉलेस जो है माउथ ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब याद रखो यहाँ पे जो है डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स यानी कि यहाँ पे जो स्केल्स जो है कम देखने को आपको मिलते हैं। और पेयर्ड फिन्स होती है, क्या होती है, पेयर्ड फिन्स होती है। और याद रखना है एक और चीज, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम आपकी कैसी है, कार्टिलेजिनस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसी होती है यहाँ पे, क्लोज्ड टाइप जो है सर्कुलेशन जो है होती है, ये आपको याद रखना है। तो जनरली आपके जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो स्पॉनिंग करते हैं, और स्पॉनिंग कहाँ करते हैं, वो फिश के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर करते हैं। ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग वो वापस जो आपके फ्यू डेज में वापस आ जाते हैं और वो उसके बाद मर जाते हैं, और लार्वा जो है उनका डेवलप हो जाता है और आपका रिटर्न करता है ओशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो एक आपका पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल आता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी लैम्प्रे बोलते हैं या फिर लैम्प्रे बोलते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है एक आपका आता है एग्जाम्पल मिक्साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैग फिश बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसको आपने एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ क्लास कॉन्ट्रिक्टाइज के ऊपर। इसके ऊपर, क्लास कॉन्ट्रिक्टाइज के ऊपर, ये आपका फिशेस की क्लास है। किसकी है, फिशेस की क्लास। फिशेस को हम क्या बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं। और इनके पास क्या होगी, फिन्स होगी। क्या होगी, इनके पास फिन्स होगी। तो कॉन्ट्रिक्टाइज का मतलब है यानी कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। कैसी है, कार्टिलेजिनस फिशेज है, ये आपको याद रखना है। कार्टिलेजिनस फिशेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रिक्टाइज बोलते हैं। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन है, जो इनका एंडोस्केलेटन है, ये आपका किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, माउथ जो है एक तरह से वेंट्रली लोकेटेड है। कैसा है वो, वेंट्रली लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड, एक चीज आपको याद रखनी है, नोटोकॉर्ड जो आपकी है प्रेजेंट है और वो परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, यानी कि प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, आपकी जो प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर सेपरेट। ठीक है, और वो आपकी विदाउट ओपरक्यूलम है। ठीक है, विदाउट ओपरक्यूलम है, यानी कि वहां पे जो गिल कवर नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो कॉन्ट्रिक्टाइज में इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, क्या नाम है, गिल स्लिट्स जो आपका सेपरेट है, वहां पे ओपरक्यूलम जो है नहीं है। तो यहाँ पे ओपरक्यूलम जो नहीं है, इसको आपने याद रखना है। ओपरक्यूलम क्या है, एक तरह से गिल कवर है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे और चीज याद रखें कि स्किन जो है आपकी वो कैसी है, वो टफ है। कैसी है, टफ है। यहाँ पे आपको कौन से स्केल्स हैं, प्लेकॉइड से स्केल्स आपको जो है बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। और जॉज जितने भी हैं, जो जॉज हैं वो पावरफुल जॉज हैं। कैसे हैं वो, पावरफुल जॉज है। कैसे हैं वो, पावरफुल जॉज है। यहाँ पे इतना याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एयर ब्लैडर, जो एयर ब्लैडर है अब्सेंट है। कैसी है वो, अब्सेंट है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टीम स्विम कॉन्स्टेंटली करते हैं, वो अवॉइड करते हैं सिंकिंग को, डूबने से। ठीक है, याद रखना है। हार्ट आपका जो है वो टू चैम्बर्ड है। कैसा है वो? टू चैम्बर्ड यहाँ पे हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि सम ऑफ द आपकी जो कॉन्ड्रिक थाइज है उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपको टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, किसी के पास जो पॉइजन स्टिंग्स होती है, क्या होती है? पॉइजन स्टिंग्स होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ट्राइगोन, ट्राइगोन के पास क्या होता है? पॉइजन स्टिंग्स होती है। ठीक है, और जितनी भी कॉन्ड्रिक थाइज है आपकी वो कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोइकिलो थर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पोइकिलो थर्मल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये ऐसी फिशेस हैं जो कि अपना जो टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख पाती है, और ये सर्दियों में जो है डीप सी के अंदर जो है चली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। और मेल के पास पेल्विक फिन्स आपको देखने को मिलती है। पेल्विक फिन्स आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे याद रखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। और विविपेरस कंडीशन है। कैसी है? विविपेरस कंडीशन है। तो यहाँ पे याद रखो एग्जांपल्स, कोलियोडोन जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, और यहाँ पे प्रेस्टिस सॉफिश। ठीक है, कैरचेरोडोन आपका एक तरह से ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, एक आपकी जो ट्राइगोन स्टिंगरे, और एक आपकी जो जाइगिना। ठीक है, जाइगिना इसी में आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे दिखा देता हूँ ओस्टिक थाइस के बारे में। तो ओस्टिक थाइस में आपको याद रखना है वो हमेशा कॉन्ड्रिक थाइस के जो है विपरीत रहती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ओस्टिक थाइस जितने भी है वो बोनी फिशेज है। यानी कि जो उनका एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन है वो क्या क्या है? वो बोनी फिशेज का बना हुआ है। बोनी स्केलेटन का बना हुआ है, बोनी का बना हुआ है। ठीक है, बोन का बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे जाओ, 4 पेयर्स हैं किस चीज के? 4 पेयर्स हैं गिल्स के। गिल्स के यहाँ पे 4 पेयर्स हैं। और याद रखो इनका जो एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ओपरक्यूलम से कवर्ड रहता है। ठीक है, यानी कि ओपरक्यूलम से कवर्ड रहता है। तो यहाँ देखो एयर ब्लैडर अब्सेंट है, ओपरक्यूलम यहाँ पे जाओ एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ओपरक्यूलम से कवर्ड रहता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान दूंगा, बताऊंगा कि ये ओपरक्यूलम आपकी जो गिल्स की कवरिंग है। गिल कवर है ये, गिल कवर सॉरी। ठीक है, गिल्स कवर है ये, गिल की कवरिंग है ये, इसको याद रखना है। ठीक है, और हार्ट जनरली कैसा है? टू चैम्बर्ड ही हार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि एक तरह से यहाँ पे टू चैम्बर्ड हार्ट तो हो गया आपका। टीनॉइड जो स्केल्स होते हैं यहाँ पे, कौन से? टीनॉइड स्केल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लेकोइड स्केल्स यहाँ पे नहीं है, टीनॉइड स्केल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। या फिर साइक्लॉइड स्केल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हार्ट टू चैम्बर है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, और कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स है सारे के सारे। क्या है? कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ये आपको याद रखना है, कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि ये क्या है? पोइकिलोथर्मल है। सेक्सेस कैसे हैं? आर सेपरेट। कैसे सेक्सेस हैं? सेपरेट जो है सेक्सेस है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, याद रखना है। और ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। कैसी होती है? डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। ठीक है, मैराइन में आपको याद रखना है, एक तो एक्सोसिटोस आ गई। ठीक है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाइंग फिश बोलते हैं। दूसरा आपको याद रखना है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जिसे हम जाओ सी हॉर्स बोलते हैं, ये आपको आता है। फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलती है 2, और एक आपकी लेबियो, ठीक है, लोहू जिसको बोलते हैं। एक आपकी कैटला,
कटला जिसको बोलते हैं, एक आपकी जाओ क्लेरियस मगुर जिसको बोलते हैं, एक आपकी जाओ एक्वेरियम फिश है, ये आपकी एक्वेरियम फिश है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेटा, ठीक है, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश। और एक आपकी पेट्रोफाइलम है, कौन सी है, पेट्रोफाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजल फिश, एंजल फिश, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, ओस्टिक थाइस के एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, एस सब इंस्पेक्टर जो आपका फिशरीज ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे देखने को वहां पे मिल सकते हैं, तो इसको आप जो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, सिंपल सी बात है, डुअल लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, डुअल लाइफ एग्जिस्ट करती है एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो है रह लेते हैं, ठीक है। इनके पास मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनके पास दो पेयर्ड हैं लिम्ब्स के, ठीक है, याद रखना है। बॉडी जो डिवाइड है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड है। और टेल जो है आपकी कुछ कुछ में जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, टेल जो है आपकी कुछ कुछ में डिवाइड है। स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, कैसी है वो, मॉइस्ट है। और विदाउट स्केल्स, यहाँ पे कोई भी जो है स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलता है स्किन के अंदर, ठीक है। आईज यहाँ पे प्रेजेंट रहती है और वहां पे आईलिड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टिम्पैनम, टिम्पैनम जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, ठीक है, याद रखना है। एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका यहाँ पे उसके लिए कॉमन चैम्बर है, कॉमन चैम्बर है यहाँ पे बना हुआ, तो वो आपका क्लोए का है, क्या है, क्लोए का, यहाँ पे कॉमन चैम्बर है। यहाँ पे याद रखो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। और हार्ट कैसा है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल है, क्या है, एक जो है वेंट्रिकल है। कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, याद रखना है। और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। और ओविपेरस भी होते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं मैं, बफो एम्फीबियंस आते हैं, तो वो इसको बोलते हैं राना टिग्रीना, फ्रॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाइला जो ट्री फ्रॉग होता है उसको याद रखना है। सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा याद रखना है, सैलेमेंडर वो इसका एग्जांपल आता है। और एक आपका इक्थियोपिस, वो इसका एग्जांपल था जो लिम्बलेस एम्फीबिया है। एक तरह से कौन सा लिम्बलेस एम्फीबिया है ये भी पूछा जाता है, इक्थियोपिस को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एम्फीबियंस खत्म, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पोइकुलर थर्मल होते हैं, क्या होते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है और पोइकुलर थर्मल है। अब यहाँ पे आती है क्लास रेप्टिलिया की, रेप्टिलिया की यहाँ पे बात आती है। तो रेप्टिलिया यानी कि रेप्टाइल्स, कौन सी है, रेप्टाइल्स, ठीक है। याद रखना है क्रॉलिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, क्रॉलिंग करने वाले या फिर क्रीपिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म यानी कि रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। मोस्टली आपको ये टेरेस्ट्रियल देखने को मिलते हैं, कैसे, टेरेस्ट्रियल देखने को मिलते हैं। और इनके पास ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, क्या होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन देखने को मिलती है। और यहाँ पे एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना है। इनके पास कोई भी एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होते, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर
ओपनिंग्स। ठीक है, इनके पास जो है कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग देखने को नहीं मिलती है। और ईयर को रिप्रेजेंट करता है टिम्पेनम, तो टिम्पेनम यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लिम्स जो है वो टू पेयर्स में है, टू पेयर्स में यहाँ पे देखते हैं, देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स जनरली कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोइकिलो थर्मल बोलते हैं, कोइकिलो थर्मल। और याद रखना है, स्नेक्स और लिजार्ड्स जो हैं वो आपके स्केल्स को अपने जो या फिर जो स्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, एज अ स्किन कास्ट हो जाए वो छोड़ देते हैं। जैसे आप देखने देखने को मिलता है, स्नेक जो है अपनी बॉडी के जो कवरिंग होती है उसको छोड़ देता है। ठीक है, याद रखना है। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट रहती है। एक और एग्जांपल याद रखना है आपको, एक और चीज याद रखनी है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स जनरली थ्री चैम्बर्ड होते हैं। कैसे होता है, थ्री चैम्बर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में जो है काफी पूछा गया है। थ्री चैम्बर्ड जो है रेप्टाइल्स होते हैं, लेकिन आपका फोर चैम्बर्ड जो है रेप्टाइल आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपका फोर चैम्बर रेप्टाइल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ याद रखेंगे, एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे आ रहा है चिलोन आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं। टेस्ट्यूडो आता है, टेस्ट्यूडो आपका टोर्टोइज होता है। ठीक है, और आपका कैमेलियन, छिपकली वगैरह जो आती है, ये आपकी कैमेलियन, जो ट्री लेज़ार्ड, सॉरी कैमेलियन है, यस यस यस। ठीक है, याद रखना है। और याद रखो कैलोट्स। ठीक है, गार्डन लिजार्ड जो होती है, गार्डन लिजार्ड जो आपकी गिलहरी वगैरह, वो आपको देखने को मिलती है। क्रोकोडिलस, जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एलिगेटर जो घड़ियाल होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और आपकी हेमिडेक्टिलस जो आपका किरला वगैरह होता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। वॉल लिजार्ड। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे जो कुछ पॉइजनस स्नेक्स भी हैं, पॉइजनस स्नेक्स भी हैं। ठीक है, जैसे आपका नाजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोबरा बोलते हैं। और यहाँ पे बेंगुरस, बेंगुरस ग्रेट आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका वाइपर, वाइपेरा वाइपर, ये आपको देखने को मिलता है। ये आपको जो है पॉइजनस स्नेक्स है तीनों ही, इनको याद रखना है। कुछ ऐसे नॉन पॉइजनस के स्नेक्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो जनरली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स के अंदर, और एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है, वो है क्रोकोडाइल। इसको याद रखना है। अब आती है क्लास एव्स की बारी। ठीक है, क्लास एव्स की बारी, बर्ड्स की बारी आ रही है। तो याद रखना है, यहाँ पे बर्ड्स के पास फेदर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, फेदर्स जो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और याद रखो, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, जिसके पास फेदर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि आपके फ्लाइटलेस होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं। जैसे आपका ऑस्ट्रिच और आपका ईमो, ये आपके जो फ्लाइटलेस बर्ड है। क्या है, आपके फ्लाइटलेस बर्ड है। इनके पास आपको जो है बीक देखने को मिलती है, बर्ड्स के पास आपको जो है बीक देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है, जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स है, वो मॉडिफाइड किस में है, विंग्स में मॉडिफाइड है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखो, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स जो है आपकी उसके पास स्केल्स हैं, और एक तरह से वो स्केल्स जो है वो मॉडिफाइड है वॉकिंग के लिए। ठीक है, वॉकिंग के लिए। ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्किन इज ड्राई, कैसी है उनकी स्किन, ड्राई है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है, विदाउट ग्लैंड्स आपको यहाँ पे जो है स्किन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, जिसको हम यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, प्रीन ग्लैंड बोल सकते हैं। ये फेदर्स के नीचे होता है, ताकि जो है उसको एक तरह से फ्रिक्शनलेस जो है वो फेदरिंग कर सके वो। ठीक है, बेस ऑफ द टेल, यार यहाँ बोल सकता हूँ मैं कि ये जो आपका ऑयल ग्लैंड है वो बेस ऑफ द टेल पे है, बेस ऑफ द टेल के पास है ये। ठीक है, ताकि वो अच्छे से फ्लाइटलेस फ्लाइट कर सके। यहाँ पे याद रखो, एंडोस्केल्टन, जो एंडोस्केल्टन है वो एक तरह से याद रखना है कि वो फुल्ली बोनीफाइड है। कैसा है वो, फुल्ली बोनीफाइड देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें एयर कैविटीज होती है। क्या होती है, एयर कैविटीज होती है, न्यूमेटिक है वो। क्या है वो, न्यूमेटिक
है वो। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो इनके पास जो क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है, जिसमें जो है डाइजेशन जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्रॉप और यहाँ पे गिजार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक तरह से ये डाइजेस्टिव चैम्बर है इनका। क्या है? डाइजेस्टिव चैम्बर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं ये। कैसे हैं ये? होम्योथर्मस है। होम्योथर्मस, ये किसी भी टेम्परेचर को जो है टॉलरेट करते हैं। एयर कैविटी इनके पास प्रेजेंट है, तभी जो है ये उड़ सकते हैं अपने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं ये? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स से जो है रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, और याद रखो एयर सेक्स जो है इनके कनेक्टेड है लंग्स से। किससे है ये? एयर सेक्स जो है कनेक्टेड है लंग्स से। ठीक है, याद रखना है। अब याद रखो सेक्सेस सेपरेट है। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल है। ठीक है, और ओविपेरस होते हैं मैक्सिमम, एग देते हैं पहले। और डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट है। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कोर्वस क्रो, कोर्वस क्रो, कोलंबा पिजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पैवो क्रिस्टटस पीकॉक। ठीक है, और याद रखो सिटेक्युला पैरट। ठीक है, आपका स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। ठीक है, और आपका एप्टेंडाइट्स, ये आपका पेंगुइन। ठीक है, नियोफ्रोन, ये आपका वल्चर। ये आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिल सकता है नाम कहीं भी, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ याद रखो मैक्सिमम 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सॉरी 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, 4 चैम्बर्ड यहाँ पे आपको हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आती है बात किसकी? मैमलिया की। हम लोग मैमलिया हैं। क्या है? मैमलिया हैं। ठीक है, हमारा जो हैबिटेट है वो डेजर्ट है, माउंटेन्स है, पोलराइज कैप्स है। ठीक है, आपका जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डार्क केव्स है, यहाँ पे हम जो है रहते हैं। ठीक है, और याद रखना है सम ऑफ देम अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ आपके जो फ्लाई फ्लाई करते हैं और कुछ आपके जो लिव करते हैं वाटर के अंदर। हमारे पास जो है यहाँ पे मिल्क देखने को मिलता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आपको देखने को मिलता है। और उसी के कारण हमको जो है वो मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, और उस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का नाम क्या है? मैमरी ग्लैंड होता है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि यंग वंस को नॉरिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ याद रखो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि अडेप्टेड है वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, और बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और फ्लाइंग के लिए। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है स्किन ऑफ, जो आपकी स्किन है मैमल्स की, वो कैसी है? उनके ऊपर जो बॉडी पे हेयर है। ठीक है, और एक्सटर्नल ईयर, जैसे आपका एक्सटर्नल ईयर ये है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, पिन्ना प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टीथ जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं, और वो एम्बेडेड किस में रहते हैं? आपके जॉस के अंदर जो है एम्बेडेड जो है वो रहते हैं। ठीक है, हार्ट कैसा है हमारा? 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को यहाँ पे हमारा मिलता है। ठीक है, और हम कैसे हैं? होम्योथर्मस हैं। कैसे हैं हम? होम्योथर्मस हैं, यानी कि हम जो है वो वार्म ब्लडेड है। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। रेस्पिरेशन कैसी होती है हमारे अंदर? वहां पे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। सेक्सेस कैसे हैं? मेल और फीमेल जाके सेपरेट रहते हैं। और हम कैसे हैं? पैसे, यानी कि हम डायरेक्ट यंग वंस को देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ आपके जो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी करते हैं, डेवलपमेंट जो आपके डायरेक्ट भी जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं कि ओविपेरस कौन से हैं।
कुछ आपके ओविपेरस है यहाँ पे, कुछ आपके विविपेरस है, तो हम इसको ओवोविविपेरस ही बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है ऑर्निथोरिंकस आपका प्लेटिपस जिसको बोलते हैं वो आपका क्या है, ओविपेरस है। और विविपेरस कौन कौन से देखिए जो आपके डायरेक्ट यंग वंस देते हैं, वो है आपका मैक्रोपस। ठीक है, मैक्रोपस बोलते हैं कंगारू को। और इसके पास जो है मार्सुपियल होता है, क्या होता है, मार्सुपियल होता है। इसके पास जो है वो पाउच होता है जिसमें अपने जो है बेबी को छुपा कर रखता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखो टेरोपस, टेरोपस बोलते हैं हम फ्लाइंग फॉक्स को। किसको बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, कैमिलस, ठीक है, कैमल को बोलते हैं। और मकाका किसको बोलते हैं, मंकी को बोलते हैं। ठीक है, रैटस किसको बोलते हैं हम, रैट को बोलते हैं। ठीक है, कैनिस किसको बोलते हैं हम, डॉग को बोलते हैं। ठीक है, फेलिस किसको बोलते हैं हम, कैट को बोलते हैं। एलिफस किसको बोलते हैं हम, एलिफेंट को बोलते हैं। ठीक है, इक्वस किसको बोलते हैं हम, हॉर्स को बोलते हैं। और साथ ही साथ याद रखना है डेल्फिनस को किसको बोलते हैं हम, जो डॉल्फिन होती है आपकी, अभी न्यूज में है। ठीक है, इरावली डॉल्फिन, इसलिए याद रखना है डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेलियनो पटेरा आपका जो है यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू व्हेल बोलते हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट मैमल आपका व्हेल ही है। और पैंथरा, टाइग्रिस, पार्डस, और आपका जो है ये टाइगर लॉयन वगैरह ये सब आपके क्या है, क्या है ये मैमल्स हैं। पैंथरा, लियो, लॉयर, और पैंथरा पार्डस, ये क्या है आपका, लेपर्ड है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, मैमल्स हैं। तो ओविपेरस आपका ऑर्निथोरिंकस जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, बाकी सारे के सारे विविपेरस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसको आपने जो है याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो कोइनोसाइट्स हैं क्या वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो जी हाँ, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोइनोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, ये उसके अंदर जो आपका ये पोरीफेरा होते हैं वो आपको जहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं वहाँ पे होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम पूछा था मैंने, वाटर कैनाल सिस्टम जो है किसमें प्रेजेंट रहता है, पोरीफेरा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें रहता है, अकाइनोडर्म्स के अंदर जो रहता है। हाफ कोडेट हम किसको बोलते हैं, हेमी कोडेटा को हम जो है हाफ कोडेट बोलते हैं। और कोइनोसाइट्स किसमें होते हैं, आपके पोरीफेरांस में जो प्रेजेंट रहते हैं। तो आज हमने जो ये लेक्चर खत्म कर दिया है। कल हम जो चार्ट है इसके जितने भी उसको डिस्कस करेंगे, और इसकी जो थोड़ी सी समरी जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही है। जितने भी बंदों ने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ शाम को 7 बजे। जय हिंद।